आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। कृषक बने सीएम ने अपने खेत पहुंचकर काटी धान, साथ पत्नी और बेटे भी रहे मौजूद। परंपरा का निर्वाह कर जताया भरोसा, फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। कार्तिक मास के पुन्नी मेले में पहुंचे भूपेश बघेल ने किया पुण्य स्नान। महापौर एजाज ढेबर ने भी लगाई आस्था की डुबकी। दोनों ने मांगी प्रदेश की खुशहाली, मंदिर में टेका माथा। शिक्षा का स्तर सुधारने के सरकारी दावों का सच। मामा के गृह जिले में बच्चे लगा रहे खुद झाड़ू। 2 स्कूलों में दिखी शिक्षकों के सामने बेचारगी की तस्वीर। ऐसे में कैसे होगा बेहतर शिक्षा का दावा। भारी अनियमितताओं के बीच हो रहा सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण कार्य। प्राचार्य और जनप्रतिनिधि ने लगाए लापरवाही के आरोप। 42 करोड़ रुपए की स्वीकृति। गुणवत्ताहीन भवन निर्माण से कैसे पूरा होगा बेहतर शिक्षा का दावा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के कुरूहडी स्थित अपने खेत पहुंचे। यहां उन्होंने धान फसल की कटाई कर छत्तीसगढ़ की धान की कटाई कर छत्तीसगढ़िया परंपरा को निभाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटे चैतन्य बघेल समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। कृषक बनकर धान कटाई करने अपने खेत पहुंचे भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद फिर से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कम सीटों पर सरकार बनने के बाद ऑपरेशन लोटस की आशंका पर भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि धानवान छत्तीसगढ़ में आज अपने खेत में धान कटाई के दौरान उन्होंने धान की गुणवत्ता देखी। इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है। प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं, तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई का काम पूरा हो गया है। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। आप भी किसान हैं, लोन माफी का लाभ आपको भी मिलेगा? हाँ, पिछले समय नहीं ले पाए थे हम लोग, पिछले समय लोन नहीं लिए थे, इस समय नहीं लोन तो होगा। खैर, जो मेरे नाम से जो खेती है उसमें तो हम लोग फल की सब्जी करता हूँ। तालमेल अगर सही नहीं रहा तो कांग्रेस सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मतलब ये मान चुके हैं ना, वो हार रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। दूसरी बात अंकों की बात है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। देश भर में पुण्य स्नान के साथ पूर्णिमा मेले का आगाज हो गया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारून नदी में सुबह 6 बजे डुबकी लगाकर दीपदान किया। साथ ही प्राचीन हटकेश्वर नाथ शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा कर राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पुण्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह मेले का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के महादेव घाट में भी मेले का आयोजन किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में पुणे की डुबकी लगाने की मान्यता है। इसीलिए महादेव घाट पर पुण्य मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर नदी में स्नान करते हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी यहाँ डुबकी लगाने पहुँचे। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है, और खासकर जो बच्चे हैं वो ज़रूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं, और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ, प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब साथी हमारे आए हैं। और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है, सूर्योदय पहले स्नान करना स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में इसके बाद फिर मेलों का दौर चलेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के महादेव घाट में मेला, और उसके बाद फिर माघी पूर्णिमा और फिर पूर्णिमाओं को फिर मेले अलग अलग नदी किनारे इसका आयोजन होता है। तो आज से मतलब कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी।
राजधानी रायपुर के महादेव घाट में खारून नदी के तट पर भव्य मेले का आयोजन होता है। खारून नदी के तट को लोग महादेव घाट के नाम से भी जानते हैं। इस नदी के तट पर प्राचीन हटकेश्वर नाथ शिव मंदिर है, जहां के शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं। हर साल महाशिवरात्रि, कार्तिक और सावन के महीने में इस जगह पर मेला लगता है। महापौर एजाज ढेबर ने मुख्यमंत्री के साथ पुण्य स्नान कर राज्य की जनता के खुशहाली के लिए कामना की। साथ ही मंदिर में शिवलिंग का पूजा अर्चना कर राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद लिया। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने महापौर एजाज ढेबर से खास बातचीत की। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ तमाम तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक नेता हैं, जो महापौर एजाज ढेबर भी थे, यहाँ पे महामंडलेश्वर जो थे, हमारे बीच राम सुंदर दास महंत जी थे, तमाम जो है यहाँ पे बात करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर महापौर एजाज ढेबर है। यहाँ आपने आस्था को डुबकी लगाई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में, क्या कामना करते हैं क्षेत्र के भविष्य के लिए? देखिए, इससे पहले भी इस रायपुर के ऐतिहासिक महादेव घाट में पुन्नी मेला लगता था, मगर जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं तब से इसकी जो रौनक है, इसकी जो चमक है, वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वो मिले, यहाँ खुशियाँ रहें, सब आपसी में भाईचारे रहें। आस्था की डुबकी, और सिर्फ उसमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी, सभापति जी भी, विधायक जी भी, सब लोग, ये एक समझ जाओ एक वो बन गया है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिफोर एक दिन पहले आज वो तेलंगाना जा रहे हैं, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और डुबकी लगाए। बिल्कुल, आज से यहाँ से जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला जो शुभारंभ हो जाता है, तो आज मुख्यमंत्री जी ने डुबकी लगाया है और क्षेत्र की शुभकामना के लिए, यहाँ पे भविष्य के लिए कामना की है। तो क्या लगता है आपको, जो आने वाले समय में आज से माघी पूर्णिमा होता है, वो मेले को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई इफ एंड बट नहीं, आस्था की डुबकी के साथ साथ ये भी डुबकी है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुमत के आधार पर हमारी सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम किया है, और आस्था की डुबकी के साथ बहुत सारे उसके महत्व निकाले जा सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी जीत की डुबकी है। और सबसे बड़ी बात, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि पहला जो मेला है, फर्स्ट मतलब जो मेले की जो शुरुआत है, वो यहाँ से हुई है। तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। बिल्कुल, ये थी हमारे बीच महापौर एजाज ढेबर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उन्होंने शाही स्नान करने के बाद जो क्षेत्र की जो जनता है उसकी भविष्य की खुशहाली के लिए यहाँ पे कामना की है और पूजा अर्चना विधि विधान से की है। तमाम जो यहाँ पे लगातार हर साल की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ पे खारून नदी महादेव घाट में आते हैं और सुबह से ही यहाँ पे शाही स्नान करते हैं और दीप कर यहाँ दीपदान करते हैं। मानता है कि जो दीपदान का जो प्रचलन है, वो दीपदान करने से जो हमारे पूर्वज हैं, जो चले गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, उसके जो आत्मा को शांति के लिए दीपदान का प्रयोग दान किया जाता है। तो तमाम जो है इस गतिविधि को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है काफ़ी एक्टिव रहे हैं, हमेशा रहते हैं। और इस ठंड में भी उन्होंने सुबह 6 बजे से ही उन्होंने शाही स्नान किया और जनता क्षेत्र की जनता के लिए खुशहाली के लिए कामना की है। मेरे साथ दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट एनसीसी अंजोरा दुर्ग द्वारा 24 नवंबर से 3 दिसंबर तक 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर और प्री-आरडीसीए कैंप का आयोजन कामधेनु विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के शासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय के अंतर्गत आने वाले घुड़सवार एनसीसी यूनिटों के लगभग 420 कैडेट सम्मिलित हो रहे हैं। कैंप में कैडेट्स को सैन्य गतिविधियों के प्रशिक्षण के साथ साथ घोड़सवारी की विभिन्न जानकारी भी प्रदान की जा रही है। 25 नवंबर को कैंप का शुभारंभ कैंप कमांडेंट कर्नल तुषार उपासनी के ओपनिंग एड्रेस के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कैंप में कैडेट्स को अनुशासित रहने की सलाह दी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो 24 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हमने ग्रुप हेडक्वार्टर एनसीसी के तत्वाधान में आयोजित किया है यहाँ पे अंजोरा में। एक 2 फोल्ड कैंप है, जिसमें हम एनसीसी के जो बच्चे हैं उनको एनसीसी के जो सिलेबस हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे यहाँ पे। और जो रिपब्लिक डे कैंप 2024 है उसकी जो टीम है उसका यहाँ चयन किया जाएगा और उनका प्रशिक्षण होगा इसके बाद 2 और कैंपों के माध्यम से, और वो टीम लॉन्च की जाएगी नई दिल्ली के लिए।
इस दौरान कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RRB सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने भी शिविर में शामिल हुए युवाओं को प्रोत्साहित किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि युवाओं को एक अच्छा नागरिक बनाने में NCC का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वविद्यालय ने पहले तो यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए ही बहुत सारा प्रयास किया है, तभी ये यूनिट इस्टेब्लिश हुई है। और जो हमारे NCC के जितने अधिकारी हैं यहाँ पे, वो लोग बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बहुत डिसिप्लिन में रह के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और हमारे बच्चे लगातार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे जो मैंने कहा आपको कि एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर नागरिक बनने में इसकी भूमिका बहुत होती है और इसलिए हम लोग इसमें तत्पर रहते हैं, इसका प्रयास करते हैं। कर्नल तुषार उपासनी ने शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड के लिए कैडेट्स का चयन किया जाएगा। NCC का 10 दिवसीय यह शिविर 3 दिसंबर तक चलेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भिलाई से सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। गौरेला के ठेंगा डांड गांव में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को 2 दिन से मामूली बुखार था। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही पूर्वक इलाज से मासूम की मौत हो गई। सरकार गांव-गांव प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से कितने ही इलाज के दावे कर ले, परंतु झोला छाप डॉक्टर ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गौरेला के समीपत गांव के ठेंगा डांड का है, जहां मंगल सिंह के घर में 5 साल के मासूम अंकुश राठौड़ को 23 अक्टूबर की रात लगभग 2:30 बजे हल्का बुखार आया तो उसके माता पिता उसे सुबह 10 बजे गाँव में रहने वाले झोला छाप डॉक्टर राम सिंह राठौड़, जो खोडरी गाँव में अपनी निजी क्लिनिक खोलकर इलाज कर रहा है, उसके पास लेकर गए। बिना कुछ जांच पड़ताल किए झोला छाप डॉक्टर राम सिंह राठौड़ ने बच्चे को मोनोसेफ इंजेक्शन लगाया, जिसके 5 से 6 मिनट बाद ही मासूम बच्चे अंकुश की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। फिर सुई लगाया, टेबिल का सूजी लगाया, अलमलाया लगा ना, नस लगा रही भैया पूरा ना, या काला पड़ गया। एक ना सेम बताओ रही और एक डक्सोना वो एबिल वाले खुजली होती तो एबिल वाले बताई। ओकर बाद फिर 10 ml भर के लगाया, हाँ 5 ml बताया हमारे पास भाई। उसके बाद फिर वाटर चढ़ाया। घटना के बाद लगभग 22 दिन बीत गए हैं। झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं है। मामले की जानकारी जब स्थानीय सूत्रों के आधार पर परिचिकित्सा विभाग को मिली तो क्लिनिक पहुंचने पर बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई, परंतु झोला छाप डॉक्टर मौके पर नहीं था। ये अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया, इसको बहुत ज़्यादा गंभीर हम लोग मान रहे हैं और चूंकि आपने हमें सूचित कर दिया, मैं तुरंत नोडल ऑफिसर को भेजूंगा और पूरी जांच करवा के, और ये जो भी हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है ना कलेक्टर मैडम को भी मैं सबमिट कर दूंगा और पुलिस में भी इसके अगेंस्ट FIR करेंगे और ये जितना झोला छाप के ऊपर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हाँ, और रूटीन काम है, हम लोग लगातार जा रहे हैं। जब हमारे जो डॉक्टर जो जाते हैं नोडल, तब ये लोग ताला मार के भाग जाते हैं, माने पकड़ में नहीं आते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए GPM से प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। धमतरी के बोराई पुलिस ने एक बार फिर गांजा तस्करी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 80 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी MP के रहने वाले हैं। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत दोनों को जेल भेज दिया है। धमतरी SP प्रशांत ठाकुर के निर्देश में शुक्रवार को थाना प्रभारी बोराई राजेश जगत और पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी पाइट पर कार्रवाई की जा रही थी। तभी उड़ीसा के तरफ से आते एक ट्रक को थाना बोराई के सामने बैरियर नाका के पास संदेह के आधार पर रोककर चेक किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे मिले। पूछताछ में गतिविधियां संदिग्ध लगी। ट्रक की तलाशी लेने पर 4 अलग अलग बोरियों में 80 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है, जब्त किया गया। इसके साथ ही ट्रक और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बताया गया कि गांजा समेत जब्त सामानों की कीमत 34,04,500 रुपए है। माननीय पुलिस अधीक्षक धमतरी महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी बोराई के द्वारा थाने के सामने अंतर्राज्यीय नाका चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दरमियान ही एक ट्रक जिसकी पासिंग यूपी थी वो आके रुकी, तो उस पर 2 लोग बैठे थे, तो जिनको पूछताछ करने पे थोड़े संदेही लगे तो उनके पास से तलाशी ली गई। तो ट्रक में से लगभग 80 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए है, और पाया गया, जिसकी विधिवत जब्ती की गई है और जो दोनों आरोपी हैं उनको माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जा रहा है।
पकड़े गए आरोपियों में चंद्रभान सिंह और यशवंत साहू दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ सरकार सीएम राइज जैसे स्कूल के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तस्वीर सरकारी स्कूलों की है जहां बच्चे शिक्षकों के सामने ही झाड़ू लगा रहे हैं। मामला मामा शिवराज के गृह जिले सीहोर का है। एक तरफ सरकार शासकीय स्कूलों का स्तर सुधारने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार शिक्षक ही सरकार के सारे प्रयासों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर जिले के दो अलग अलग स्कूलों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ाई की जगह झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। कहने को तो यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है, परंतु यहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति कितनी बदहाल है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिसमें बच्चे पढ़ाई के स्थान पर झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। मामला है सीहोर के इझावर तहसील के शासकीय माध्यमिक शाला धाईखेड़ा और शासकीय माध्यमिक शाला डंडिया पठार का है, जहां बच्चे शिक्षक के सामने ही झाड़ू लगाते नजर आ रहे थे। इस संबंध में इझावर ब्लॉक के बीआरसी सुभाष दुबे से बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। ये जानकारी मुझे दी है, मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं इसकी जाँच करवाता हूँ। मैं संबंधित जो जन शिक्षक हैं और शिक्षकों को तलब करता हूं और पता करता हूं कि उसके बाद मैं आपको जानकारी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और यदि ऐसा किया गया है तो इस पर कार्रवाई हो। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में लोग नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों का दाखिला नहीं करवाना चाहते। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य भारी अनियमितताओं के बीच गुणवत्ताहीन तरीके से करवाया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी और पार्षद सहित स्कूल के प्राचार्य भी संतुष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा में हो रहे सीएम राय स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य को कोई देखने वाला नहीं है। अब्दुल्लागंज सीएम राय स्कूल निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने लगभग 42 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किए हैं और इसका निर्माण भी शुरू हो गया है, लेकिन सीएम राइज में पदस्थ प्राचार्य ही गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है। प्राचार्य का कहना है कि ठेकेदार से बार बार कहने के बावजूद गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहा है। सीएम राइज के अंतर्गत जो भवन निर्माण हेतु निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें तराई का बहुत अभाव है। नगर पालिका से या जहाँ से भी टैंकर लाके जो निर्माण कंपनी है, वो टैंकरों के द्वारा तराई की जा रही है और इस बात के लिए मैं फोटो भी विभाग को भेज रही हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज रही हूँ। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा सीएम राइज भवन के लिए त्रिशूल कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया है। निर्माण के दौरान जिम्मेदार ठेकेदार के इंजीनियर भी मौजूद नहीं रहते हैं। ठेकेदार को भवन निर्माण करने से पहले 2 ट्यूबवेल उत्खनन करना था, लेकिन उसने 2 ट्यूबवेल तो खोदे परंतु चालू नहीं किए। ऐसे में ठेकेदार पानी के 2 टैंकर ग्राउंड में खड़ा कर भवन का निर्माण कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सीएम राइज स्कूल निर्माण कार्य में घोर लापरवाही और भारी अनियमित बरती जा रही है। उसके निर्माण में बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, उसकी तराई नहीं हो रही है। इससे पहले भी उसकी शिकायत हुई थी, जिसमें कमिश्नर और कलेक्टर आए थे, उसकी जांच करके गए हैं। इसके बाद भी घटिया निर्माण चालू है। मैं चाहता हूं उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। शासन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मुझे आपके द्वारा ये सूचना प्राप्त हो रही है, इससे पहले भी घटिया निर्माण की जानकारी हमें मिली थी, जिसकी हमने शिकायत करी थी और माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब स्वयं यहाँ आकर जांच करी थी उन्होंने, और ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए थे कि आगे से इस प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए।
सीएम राइज मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई वो योजना है जिसके सहारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकेंगे। लेकिन गुणवत्ताहीन निर्माण और अनियमितताओं ने फिर यह बता दिया कि जिम्मेदार किस तरह से सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने का काम करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायसेन से संजय चौहान की रिपोर्ट। रीवा जिले के सामान्य थाना क्षेत्र में शादी के पहले ही युवती द्वारा ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने शादी के नाम पर ठगी कर एक परिवार को अपना शिकार बनाया है और जेवरात सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर युवती और उसके परिवार की तलाश कर रही है। जुड़वानी निवासी अशोक तिवारी की शादी रीवा में ही किराए का कमरा लेकर रहने वाली पूजा तिवारी के साथ तय हुई थी। युवती की मां ने उसके गांव के एक व्यक्ति से शादी की चर्चा की थी, जिस पर अशोक तिवारी के साथ उसकी शादी तय हुई। गुरुवार को युवक के परिवार ने ओली डाली और उसके बाद दुल्हन सहित उसकी मां गायब हो गई। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार ओली की रस्म में साड़ी, जेवर सहित अन्य सामान युवती को दिया गया था। वो सभी सामान मिलने के बाद युवती रात में ही अपने मां के साथ गायब हो गई। सुबह इस बात की जानकारी मिलने पर युवक उसकी तलाश में आया तो मकान खाली था। काफी तलाश के बाद भी युवती का जब पता नहीं चला तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवक के मुताबिक उसने कुछ दिन पूर्व ही युवती को यह मकान दिलवाया था। वही युवती को 5,000 रुपए व राशन भी दिया था। बहरहाल पुलिस शिकायत आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है और युवती सहित उसके परिवार की तलाश कर रही है। वो इसके गांव का कोई लड़का था, तो उस लड़के का शायद कहना है कि वो कहीं लड़की उसको रास्ते में मिली थी और कह रही थी कि हम शादी आदि के लिए कोई लड़का मिलेगा, तो उस लड़के ने शायद इसको नंबर दे दिया। क्योंकि इसको शादी करना था तो वो बातचीत करते रहे, एक आध हफ्ते बातचीत भी हुई इनकी। बातचीत के दौरान शादी का ये तय हो गया और फिर ये परीक्षा और उसका सगाई का कार्यक्रम के बाद जो है लड़की तो जेवर और वो जो पैसे वगैरह दिए था, अनाज वगैरह सब कुछ सामान लेके वहाँ से चली गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। झाबुआ के एक छोटे से कस्बे सारंगी में फिल्मी स्टाइल में 20 से 25 बदमाशों ने बीती रात बेखौफ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने लोगों को घर के भीतर कैद कर लिया। कियोस्क सेंटर संचालक रोहित ने बताया कि घर में रखे 1 लाख से अधिक कैश और 3,50,000 से अधिक के आभूषण डकैत ले गए। सारंगी निवासी कियोस्क सेंटर के संचालक रोहित ने बताया कि बीती रात 2 से 3 बजे के आसपास 20 से 25 बदमाशों ने 4 भाइयों के परिवार के मकान का दरवाजा पत्थर से तोड़ और घर पर घुसकर जमकर लूटपाट की। वहीं चारों भाइयों के बाहर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। 10 मिनट में इन बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने हथियार के दम पर और डरा धमकाकर नगद राशि और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया और बेखौफ निकल भागे। रात की 2:40 बज रही थी, हुआ था मैं पत्थर मारा। एक बार मैं उठ गया, जैसे उठने का दूसरी बार फिर पत्थर मारा, लोग टूट गए। वो लोग अंदर आए, मेरे को बोला कि तुम चुपचाप सोए रहना, उठना मत, कुछ बोलना मत। और लोग तोड़ दिया गोदरेज का। 3 लोग अंदर आए, 1 जना मेरे पास था, 2 जने पीछे आ गए थे और बाकी के लोग समथिंग बाहर थे। आधे गैलरी पे थे, आधे आसपास बिखरे हुए थे। और पास वाले के, हमारे जस्ट घर के पास वाले के सारे दरवाजे आगे पीछे से दोनों लॉक कर दिए उन्होंने और पथराव करा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से हरीश कुमार की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर जा रही एक कार नदी में समा गई, जिसमें एक बेटी और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि कार चालक जो कार का मालिक था उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई। खरगोन जिले के बड़वाहा में शनिवार शाम एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जहां नहर में कार गिरने से उसमें सवार 28 वर्षीय मां और 7 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा कार मालिक किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने से बच गया। पूरा परिवार ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन इसके पहले ही पत्नी एवं बेटी काल के गाल में समा गए। वो कहीं ओंकारेश्वर जा रहे थे, तो उनकी कार पंचवटी के पास नहर में गिरने से उनकी बिटिया जो 3-4 साल की और उनकी पत्नी की डेथ हो गई है। बड़ी दुखद घटना है। वो अभी ठीक है, उनका
अभी उनके हॉस्पिटल शासकीय हॉस्पिटल आए हैं, मृत घोषित कर दिया गया है। उनका 100 PM करवा दिया जाएगा। नहर में कार को गिरता देख स्थानीय लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया। कुछ लोग पानी में उतरकर कार को बहने से रोकने के लिए कार को रस्सी से बांधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रस्सी टूटने से योजना विफल हो गई। इस दौरान कार में पानी भर गया। घटना की जानकारी लगने पर एसडीओपी अर्चना रावत, एसआई पूजा सोलंकी समेत अन्य पुलिसकर्मी एवं गोताखोर भी पहुंचे। सूचना मिली थी कि गोलू अर्जुन ठाकुर नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम जामनिया का, वो अपनी पत्नी उसकी बच्ची के साथ में ओमकारेश्वर तरफ जा रहे थे, तो नहर में गाड़ी गिरने की सूचना मिली थी। तो जो गोलू है वो तो बाहर आ गया है, उसे बचा लिया गया है। बच्ची और जो उसकी पत्नी पूजा और बच्ची माही CPR देके बचाने की कोशिश की थी, पर अस्पताल लाते लाते वो खत्म हो गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।